और ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने अपने लोगों को कहा है कि कनाडा में आप लोग सेफ नहीं हैं। जैसे ही हरदीप सिंह बाहर आते हैं तो उन्हें 34 गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है। वहां पर इंडियन फ्लैग को जलाया जाता है कि जो कंट्रीज इंडिया को हर तरह से खुशामदीद कर रही थी वो इंडिया के खिलाफ हो जाती हैं। क्या इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है? 12 सितंबर को यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के बलोचिस्तान में ग्वादर का विजिट करते हैं और उसके 6 दिन बाद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं पाक इस्लाम टीवी। इंडिया और कनाडा एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज के दिन कनाडा और इंडिया ने अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। और ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने अपने लोगों को कहा है कि कनाडा में आप लोग सेफ नहीं हैं। और सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर कौन था? और ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने अपने बहुत अहम दोस्त इंडिया को छोड़कर कनाडा का साथ देना शुरू कर दिया? और क्या इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है? आज की इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी। कनाडा को भारत की 2 टूक देखने को मिली है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India. इंडिया में 1980 से 1990 में जो गोल्डन टेम्पल वाकया होता है, खालिस्तान के हक में जो सिख होते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिखों ने भारत को छोड़कर यूके, अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में रहना शुरू कर दिया। 2021 की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 26 मिलियन सिख आबाद हैं। सिखों ने खालिस्तान मूवमेंट को वहाँ से आगे चलाना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों में से एक हरदीप सिंह निज्जर है। ये 1977 को पंजाब के जलंधर शहर में पैदा हुए। तकरीबन 20 साल की उम्र में 1997 को ये कनाडा चले जाते हैं। इंडियन काउंटर टेररिस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि ये खालसा इंटरनेशनल सिख सेपरेटिस्ट तंजीम के साथ शामिल हो गए थे। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और मज़े की बात यह है कि इंडिया ने इसकी वजह पाकिस्तान की ISI को बताया है कि पाकिस्तान की ISI इनको फंडिंग करती है। इंडियन गवर्नमेंट 2020 में एक स्टेटमेंट जारी करती है कि हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक मेंबर बन गया है और टाइगर फोर्स के ऑपरेशनल नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग के लिए काम कर रहा है। और इंडिया का ये भी कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह एक टेररिस्ट कैंप चला रहा है और उसमें इंडिया पर हमला करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जुलाई 2022 इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अनाउंस करती है कि जो कोई भी हरदीप सिंह की इंफॉर्मेशन उनको देगा उसे $1.2 मिलियन दिए जाएंगे। खालिस्तान तंजीम के लिए हरदीप सिंह एक बहुत अहम लीडर और खालिस्तान की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने वाला एक अहम शख्स था। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया हरदीप सिंह को अपने लिए एक खतरा समझ रहा था। 18 जून 2023 का दिन था। गुरु नानक गुरुद्वारा में 2 लोग पिकअप ट्रक में मौजूद होते हैं। जैसे ही हरदीप सिंह बाहर आते हैं तो उन्हें 34 गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इंडिया हरदीप सिंह को एक खतरा समझ रहा था। 2021 में इंडिया ने कनाडा को खालिस्तान मूवमेंट को बैन करने का बार बार कहा, लेकिन कनाडा ने इंडिया की बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि 2021 की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट ने बताया है कि कनाडा में सिख पॉपुलेशन 7.7 मिलियन के करीब है। और अगर कोई भी सियासतदान खालिस्तान मूवमेंट को बैन करने की कोशिश करता है तो वो सिखों के वोट को खो बैठेगा। इस वजह से कोई भी कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को बैन नहीं करता और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जाता है। कनाडा इसे आज़ादी राय कहता है। इंडिया के बार बार इसरार करने पर कनाडा ने 2 तंजीमों को बैन किया, जिसमें से एक बाबर खालसा इंटरनेशनल है और दूसरी द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। क्या आपने सोचा कि इंडिया खालिस्तान की मूवमेंट को क्यों बैन करवाना चाहता है? खालिस्तान की आवाज़ तो अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे मुल्कों में उठाई जा रही है, तो इससे इंडिया को क्या खतरा है? खालिस्तान तंजीम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है। इंडिया ने इस तंजीम को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तंजीम कुछ ही अरसे बाद फिर से ज़ोर पकड़ लेती है। इंडिया खालिस्तान की मांग करने वालों को दुनिया भर से बैन करवाना चाहता है। इस वजह से इंडिया ने सिख फॉर जस्टिस तंजीम को भी 2029 में इंडिया से बैन कर दिया और वजह ये बताई कि ये एक गैर कानूनी तंजीम है। ये तंजीम 2009 में लॉयर गुरपतनाम सिंह पन्नम ने सिखों के कत्लेआम के बाद अमेरिका में बनाई।
ये तंजीम खालिस्तान की हमायत करती है। जब इंडिया ने सिख फॉर जस्टिस को इंडिया से बैन कर दिया तो सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान की हमायत के लिए पूरी दुनिया रेफरेंडम करवाना शुरू कर दिए, जिसमें सिखों की एक बड़ी तादाद शामिल होती है। कनाडा में 19 सितंबर 2022 को रेफरेंडम होता है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख लोग शामिल होते हैं। यूके के रेफरेंडम में 30,000 लोग शामिल होते हैं, इटली के रेफरेंडम में 17,000 लोग, स्विट्जरलैंड के रेफरेंडम में 6,000 लोग, और अब 29 अक्टूबर 2023 को कनाडा में एक और रेफरेंडम होने जा रहा है। हरदीप सिंह इंडिया के लिए एक सरदर्द बन गया था। जैसे ही हरदीप सिंह का कत्ल होता है तो 100 से ज्यादा सिख इंडियन डिप्लोमेट के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो जाते हैं। वहां पर इंडियन फ्लैग को जलाया जाता है और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर चप्पलें मारी जाती हैं। फिर उसके एक हफ्ते के बाद जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के खिलाफ बयान दिया, लेकिन भारत इस कत्ल को इल्जाम कहता है। और यहाँ पर एक और मजे की बात है कि भारत इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाता है कि पाकिस्तान की ISI ने हरदीप सिंह को कत्ल करवाया। हालांकि भारत पाकिस्तान पर पहले ये इल्जाम लगा रहा था कि हरदीप सिंह को फंडिंग पाकिस्तान की ISI करती है। अगर हम कुछ वक्त के लिए ये बात मान लें कि पाकिस्तान की ISI ने हरदीप सिंह को कत्ल करवाया है, तो पाकिस्तान अपने ही आदमी को क्यों मरवाएगा, जबकि पाकिस्तान खुद ही उसको फंडिंग करता रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो कंट्रीज इंडिया को हर तरह से खुशामदीद कर रही थी वो इंडिया के खिलाफ हो जाती हैं? क्या इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ है? 12 सितंबर को US एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के बलोचिस्तान में ग्वादर का विजिट करते हैं, जिसको चाइना फंड करता है। और उसके 6 दिन बाद 19 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो इंडिया को हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस कहते हैं। इससे हमें ये बात साबित हो जाती है कि अमेरिका कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। अमेरिका दोनों तरफ खेलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 आइज ने रिसर्च करके कनाडा को सारे सबूत फराहम किए हैं। 5 आइज का मतलब 5 कंट्री का इत्तेहाद है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK और अमेरिका हैं। अगर अमेरिका चाहता तो ये सब रुकवा सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और शायद इसीलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर 22 सितंबर को अमेरिका में पहुंच गए। आपको क्या लगता है, US एम्बेसडर के विजिट का इससे कोई लिंक है? इस बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।